नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है वर्टाइगो, चक्कर या घुमनी। मैं डॉक्टर इंदु भाना, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मैत्री न्यूरोलॉजी क्लिनिक एवं जुपिटर विशेष हॉस्पिटल इंदौर में अपनी सेवाएं देती हूं। आज हम जानेंगे वर्टाइगो, चक्कर या घुमनी क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसका आगे का ट्रीटमेंट हमें किस तरह से करवाना चाहिए एवं किस डॉक्टर को हमें परामर्श के लिए मिलना चाहिए। जब भी शरीर में हमारे बैलेंस का अभाव होता है तो हम उसे चक्कर आना या इम्बैलेंस होना मानते हैं। तो ये सब समझने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे बॉडी का बैलेंस किस तरह से बनता है। बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी अंगों या काफ़ी ऑर्गन्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ब्रेन, पर्टिकुलरली छोटा ब्रेन या जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। इसके अलावा हमारा इनर ईयर, कान का अंदरूनी हिस्सा, हमारी आँखें जहाँ से हमें विजुअल सेंसेशन जाते हैं, एवं हमारी नसें, पैर की नसें जो हमारे पैरों से सेंसेशन ले जाती है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलजुल के बैलेंस बनाती है और हम गिरते नहीं हैं। चाहे जिसे भी कंडीशन में हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मुड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर हम कभी गिरते नहीं हैं और बैलेंस हमेशा बना रहता है। इस बैलेंस बनाने के जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से किसी में भी कुछ दिक्कत आती है तो हम चक्कर, इम्बैलेंस फील करते हैं और इसे हम सामान्य भाषा में वर्टाइगो बोल देते हैं। तो हम जानेंगे वर्टाइगो के क्या लक्षण हैं। जनरली वर्टाइगो में इंसान को ये फीलिंग आती है कि सब कुछ ही अंदर का घूम रहा है या बाहर का सब कुछ घूम रहा है, वो एकदम से गिर जाएगा, बैलेंस नहीं बन रहा है, चल नहीं पा रहा है। इसके साथ साथ उल्टियाँ हो सकती है। इसके अलावा कुछ और लक्षण को भी मरीज चक्कर या वर्टाइगो बताता है, जैसे कि इम्बैलेंस। जब चलते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि बैलेंस नहीं बन रहा है, लहरा के चल रहे हैं, इसे भी चक्कर बोलते हैं। बहुत सी बार घबराहट होती है, उसे भी वो चक्कर बोलते हैं। आंखों के सामने अंधेरे आने को भी चक्कर माना जाता है। और इसके अलावा कभी कभी माइग्रेन में सर दर्द होकर भी चक्कर आते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये जो बाकी के हमने लक्षण बताए वो एक्चुअली एग्जैक्टली वर्टाइगो नहीं है, जिसे सामान्य आम जनता भी चक्कर बताती है या वर्टाइगो बताती है। तो अब हम आते हैं कि वर्टाइगो के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बैलेंस बनाने की जो 4 मैकेनिज्म मैंने आपको बताए, इनमें से किसी में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें चक्कर आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिमाग से, यानी कि ब्रेन से। तो जो हमारा छोटा दिमाग यानी कि सेरिबेलम है, अगर उसमें कुछ किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो हमें चक्कर आते हैं। ये जो चक्कर होते हैं वो कंटिन्यूस आते रहते हैं, उसमें साथ में उल्टी भी हो सकती है और कुछ ब्रेन में कुछ और ऑर्गन्स या कुछ और फीचर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट में हो सकता है एक तो स्ट्रोक यानी कि नस का ब्लॉक होना, दूसरा हो सकता है डीमाइलिनेशन जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है, तीसरा होता है कोई ट्यूमर, अगर वो ट्यूमर वहाँ से 8वीं नस को डैमेज करी या सेरिबेलम के किसी पार्ट को डैमेज करी है तो भी चक्कर आ सकते हैं। और चौथी चीज़ है माइग्रेन, या बहुत सी बार वर्टिजिनस माइग्रेन नाम की एक एंटाइटी होती है जिसमें जो यंग लेडीज़ होती है सर दर्द के साथ उनको चक्कर आ रहे होते हैं, उल्टी, घबराहट जैसा मन होता है। तो ये भी बहुत कॉमन और आम एंटाइटी है जो कि लेडीज़ में पाई जाती है और इजीली ट्रीटेबल होती है। तो ब्रेन से रिलेटेड ये 4 चीज़ें हो सकती है। स्ट्रोक हो सकता है, डीमाइलिनेशन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है या वर्टिजिनस माइग्रेन। अब आते हैं हम कान से रिलेटेड। कान हमारा जो होता है वो भी बैलेंस बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कान का जो अंदरूनी हिस्सा होता है इसमें 2 चीज़ें होती है, कोक्लिया और वेस्टिबुलर सिस्टम यानी कि सेमी सर्कुलर कनाल। कोक्लिया का काम होता है सुनना और जो सेमी सर्कुलर कनाल होती है उसमें 3 अर्धचंद्राकार आकार की नलियाँ होती है जिसमें पानी एक तरह का फ्लूइड भरा हुआ होता है और तीनों नलियाँ 90 डिग्री के एंगल पे होती है। इन नलियों का काम क्या होता है, जब भी हमारे फेस की मूवमेंट होती है या हेड की मूवमेंट होती है दाएं या बाएं, तो ये नली हिलती है, इसके अंदर का पानी हिलता है और ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि अभी सिर दाईं ओर मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है, पीछे हमने देखा है, और उसके हिसाब से हमारा बॉडी स्वतः ही अपना बैलेंस बनाता है। जैसे आप देखते हैं हम चलते चलते अचानक से पीछे मुड़ के देखते पर हम कभी गिरते नहीं हैं। इसका कारण यही है कि हमारा जो कान का अंदरूनी हिस्सा है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। अब जब भी इस सेमी सर्कुलर कनाल में कुछ प्रॉब्लम हो या उसमें किसी तरह की सूजन आ जाए तो हमारा बैलेंस गड़बड़ा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो 3 एंटाइटीज़ है, 3 या 4 एंटाइटीज़ है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी।
पहली आएगी BPPV, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। उसमें क्या होता है, उसमें ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स आ जाते हैं और जब भी हमारी हेड की मूवमेंट होती है तब ये पानी हिलता है, साथ में वो क्रिस्टल्स भी हिलते हैं और ब्रेन को सडनली एक साथ बहुत सारे इम्पल्स जाते हैं और ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और उसे वर्टाइगो या चक्कर फील होता है। दूसरी इस तरह की कंडीशन होती है जिसे वेस्टिबुलाइटिस या लेबिरिंथाइटिस बोलते हैं। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें अंदरूनी कान में सूजन आती है और मरीज को कंटिन्यूस चक्कर, उल्टी ऐसा फील हो सकता है। तीसरी कंडीशन होती है मेनियस डिजीज़, जिसमें कान के अंदरूनी हिस्से में प्रेशर अधिक बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसे टिनाइटस यानी आवाज़ भी आती है और सुनने की क्षमता उन चक्कर के एपिसोड के दौरान कम हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें थी कान से रिलेटेड, BPPV, लेबिरिंथाइटिस या वेस्टिबुलाइटिस और मेनियस डिजीज़। अब आते हैं हम बैलेंस के अगले मोड पे, यानी कि हमारी पेरिफेरल नर्व्स। जो हमारी नसें हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, वो हमारे पैर से सेंसेशन ले जाती है कि अब हमारा पैर चलते वक्त किस पोजीशन में है। आपने देखा होगा कि हम जब चल रहे तब सीढ़ी आ रही है तब स्वतः ही हम अपना बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। चलते वक्त हमारे हाथ अपने स्वतः ही आगे पीछे हिलते हैं और बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये इस तरह से होता है कि जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स है यानी कि जो हमारी नसें है वो सेंसेशन ले जाती है ब्रेन तक कि पैर अभी किस पोजीशन में है, नीचे खड्डा है, नीचे कोई पत्थर है और अकॉर्डिंगली बॉडी पूरा बैलेंस बनने में जुट जाती है। और जब कभी भी इन नसों को नुकसान होता है, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें आम कारण होता है डायबिटीज़, इन नसों को नुकसान हो जाता है और ये सेंसेशन प्रॉपर्ली ब्रेन तक पहुंच नहीं पाते हैं और ये मरीज जब भी चलते हैं तब उन्हें चलते वक्त ऐसा लगता है कि बैलेंस नहीं है। तो बेसिकली ये वर्टाइगो या चक्कर नहीं है, बट दिस इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ बैलेंस। ओके, तो इसमें नसों के नुकसान होने के कुछ और लक्षण भी होते हैं, जैसे कि जलन, चुभन, कांटे चुभना या छोटी छोटी चींटियां रेंग रही हो, झंझनाहट होना या पैरों में सुन्नपन होना, ये सारे लक्षण भी उसमें साथ में आ सकते हैं। और चौथी चीज़ आती है हमारे बैलेंस बनाने में जो इम्पोर्टेंट है, वो हमारी आँखें। हमारी आँखों का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। विजुअल सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। हम देखते हैं आगे सीढ़ी है, आगे पत्थर है, उस हिसाब से हमारा बॉडी प्रॉपरली मैनेज होता है, मेंटेन होता है और हम बहुत आराम से चल पाते हैं, घूम पाते हैं, फिर पाते हैं। तो इन चारों ही मैकेनिज्म में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ प्रॉब्लम होती है तो हमें चक्कर या इम्बैलेंस होता है और जिसे हम सामान्य भाषा में वर्टाइगो का नाम दे देते हैं। इसके अलावा कभी कभी मरीज के आंखों के सामने सडनली अंधेरा छा जाता है, वो जब चलते तब आंखों के सामने अंधेरी आ जाती है। इससे भी बहुत सी बार हम चक्कर या घबराहट का नाम देते हैं और जिसे हमारी भाषा में हम इसे प्रीसिंकोपी बोलते हैं, जो जनरली हमारा हार्ट का फंक्शन, यानी कि हार्ट अगर ठीक से पंपिंग नहीं करता है तो ब्रेन को प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाता है। कभी कभी कम बीपी होने की वजह से भी ऐसा होता है, जिसे प्रीसिंकोपी बोलते हैं। ये भी एक कारण है चक्कर आने का। तो अब हम जानते हैं कि चक्कर या वर्टाइगो आए तो हमें किन डॉक्टर को मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको कारण बताया कि किन किन चीज़ों से हमें चक्कर या वर्टाइगो हो सकता है, तो इसके लिए हमें प्रॉपरली इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन की आवश्यकता होती है। तो जब भी हमें लगे कि हमें चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ घूमता सा लग रहा है, तो बिल्कुल भी समय गंवाए बिना एक न्यूरोलॉजिस्ट को हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि जो जो कारण मैंने आपको बताए उसमें से कुछ कारण है जिस पे हमें इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। जैसे कि ब्रेन में अगर इन्फार्क्ट यानी कि पैरालिसिस या स्ट्रोक होता है तो वो ट्रीटमेंट हमारे लिए घातक साबित हो सकती है, उसका तुरंत ट्रीटमेंट होना आवश्यक है और सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिलने पे मरीज ठीक हो जाते हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की ओर। तो वर्टाइगो एक बीमारी नहीं है, वर्टाइगो एक लक्षण है। जैसे बुखार एक बीमारी नहीं है, बुखार एक लक्षण है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डेंगू, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, यूरिन में इन्फेक्शन, न्यूमोनिया। तो वैसे ही वर्टाइगो एक लक्षण है, इसके बहुत सारे कारण हैं और इसकी ट्रीटमेंट हमें कारण के अनुसार करनी चाहिए। जो मोस्ट कॉमन रीजन हम आए दिन देखते हैं, जो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, वो ज्यादातर कारण हमने देखा है BPPV, यानी कि एक उम्र लायक इंसान होता है जो ज्यादातर डायबिटीज वाले मरीजों में पाया जाता है। इन लोगों को ऐसा होता है कि सडनली उनको चक्कर आने लग जाते हैं। जब भी वो सोते हैं, करवट बदलते हैं तो एकदम से बहुत सारे चक्कर आने लग जाते हैं और कुछ सेकंड में वो शांत हो जाते हैं। अगेन जब भी वो अपनी पोजीशन चेंज करते, एक साथ खूब सारे चक्कर आने लग जाते हैं, साथ में उल्टी का मन भी हो जाता है। तो इस कंडीशन को BPPV बोलते हैं।
बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। ये एक बिनाइन कंडीशन है, जानलेवा नहीं है, बट मरीज इसमें बहुत घबरा जाते हैं। इस कंडीशन में हमें तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट दो तरह से होती है, एक तो दवाइयों से और दूसरी कुछ एक्सरसाइज होती है। दवाइयों के बारे में आपको बताना चाहूँगी, वर्टिजिनस प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन होती है वो दी जाती है ताकि चक्कर की इंटेंसिटी कम होती जाए, और इसके साथ साथ हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होती है। इसमें एक एप्लेस मैनूवर भी होता है जिसके द्वारा वो जो ऑटोलिथ होते हैं यानी कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको प्रॉपर पोजीशन में डाला जाता है, जो एक ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट कर पाते हैं बहुत इजीली, और कुछ एक्सरसाइज जो मरीज को बाद में अपने घर में करनी होती है। तो मैं शॉर्ट में आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज बता देती हूँ जो बीपीपी के मरीज आराम से अपने घर में कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज में पहले तो आपको कोई एक टारगेट अपने सामने लेना होता है, जो कि आप अपना अंगूठा ले सकते हैं या फिर पेन ले सकते हैं। पेन की नोक पे आपको अपना फोकस रखना है और पेन को दाएं बाएं ऊपर नीचे डायगोनली 45 डिग्री पे ले जाना होता है। ये मूवमेंट मैं सारी स्पीड में करके बता रही हूँ, एक्चुअली आपको स्लो में करना होता है, लाइक इस स्पीड में। दाएं ले जाना है, फिर वहाँ थोड़ी देर तक होल्ड करना है, देन अगेन सेंटर में आना है, देन बाएं जाना है, होल्ड करना है, अगेन सेंटर में आना है। आपको इसी स्पीड में एक्सरसाइज करनी है। ये एक पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में आपको अपना टारगेट फिक्स रखना है और अपने हेड की मूवमेंट करनी है, जिसमें हेड को ग्रेजुअली आपको दाएं ले जाना है। आंखें आपकी बिल्कुल टारगेट पे रहेगी, वहीं पे आपको होल्ड करना है। सिमिलरली सेंटर में आना है, फिर बाएं जाना है, अगेन आंखें आपकी फोकस वहीं पे रहेगा, सीधे रहना है। ऊपर देखेंगे, ऊपर से भी वहीं फोकस करेंगे, नीचे देखेंगे, नीचे से भी वहीं फोकस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम हमारे जो इनर ईयर है, सेमी सर्कुलर कनाल है, उसको और हमारे ब्रेन के जो सिग्नल्स प्राप्त करने वाले जो पार्ट्स हैं उनको ग्रेजुअली हम ट्रेन करते हैं कि अगर इस तरह के कोई भी सिग्नल आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, और धीरे धीरे जो हम चक्कर की वजह से परेशान होते हैं वो धीरे धीरे सब सेट हो जाता है। वीडियो को समराइज़ कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्टाइगो जिसमें चक्कर या घूमनी होती है, यह एक लक्षण है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारण हमें चिंताजनक है, कुछ कारण चिंताजनक नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग घबराहट को या बेचैनी को या फिर इम्बैलेंस को भी चक्कर का ही नाम देते हैं। इसके भी कुछ अलग कारण होते हैं। इनमें से कौन सा कारण जवाबदार है ये एक न्यूरोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इसके लिए जो भी कारण होता है, जो भी हमें लगता है, उस हिसाब से उसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट किया जाता है। एक आम कारण होता है बीपीपीवी, जिसे पेरिफेरल वर्टाइगो बोलते हैं। ये बहुत ही इजीली ट्रीटेबल कंडीशन होती है और इसकी कुछ एक्सरसाइज होती है जो आपने घर में करनी होती है। सारे ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर टाइम पे ट्रीटमेंट दिया जाए तो बहुत इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे से और जल्दी से ट्रीट हो पाती है। तो अंत में मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना बैलेंस बनाए रखें।